एक मुख्तसर सी तकरीर के हवाले से है। 9th क्लास के बॉयज़ और 9th क्लास की गर्ल्स के दरमियान कंपटीशन है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ बेटा जी, लाइफ इज़ आल्सो नेम ऑफ कंपटीशन। ज़िंदगी खुद मुकाबले का नाम है। और वन हु कम्पीट, वो जो मुकाबला करता है, कैन सर्वाइव रहता है, बाकी बचता है। वन हु कैन नॉट कम्पीट, जो कि कम्पीट नहीं कर सकता, कैन नॉट सर्वाइव नहीं कर सकता। अच्छा, कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विन करना नहीं है। कंपटीशन में सिर्फ हमेशा वो नहीं है जो जीतता है, वो हारने वाला भी सीखता है। और अभी आप दोनों यानी कि ग्रुप अपने 9th बॉयज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपना 9th गर्ल्स को। आप अभी ये आपकी पहली स्टेज है। आज की हार को आपने मुश्किल हार नहीं समझना, इससे बल्कि आपने ये देखना है अपनी हार को आने वाली जीत की बुनियाद बनानी है, कहाँ पर अपने वीक हुए। वैसे रिटन टेस्ट में दें लिखें तो उसके बाद बंदे के पास टाइम होता है, सोचता है, बंदा प्लानिंग करके लिखता है, ये करता है। मजबूरन आज के इस कंपटीशन में ये डिफरेंट नॉवल किस्म का कंपटीशन है, ये बहुत कम जगहों पर होता है और ये बड़े बड़े होते हैं। लेकिन ये याद रखें, जो आज के कंपटीशन में वही ग्रुप विन करेगा जो लास्ट टाइम तक कॉन्फिडेंस बरकरार रखेगा। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन ये हैं कि टास्क होगा, 40 सवाल हैं, उसमें से कुछ आसान है, कुछ मुश्किल भी है। लेकिन जो बच्चा अच्छा होता है, पढ़ने वाला, उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। पहले तो मैं आप सबसे एक टीचर होने के नाते ये मशवरा दूंगा कि अपने जहन को और सुकून रखें आखिरी स्टेज तक। जितना आप उसको टेंस लेंगे उतना आप के सवाल याद किए हुए भूल जाएंगे। अच्छा, टॉस होगा, जो ग्रुप डिसाइड टॉस जीतेगा वो डिसाइड करेगा पहला सवाल किससे किया जाएगा। डेफिनेटली जिससे पहला सवाल किया जाएगा उसे तमाम ऑड क्वेश्चन किए जाएंगे, यानी ताक। और जो दूसरे नंबर पर होगा उसे तमाम जुफ्त सवाल किए जाएंगे। सही आंसर बताने पर क्या होगा +10, गलत आंसर बताने पर होगा -9। अच्छा, ये ख्याल रखना है कि मैंने ये कोशिश करनी है कि भाई कुछ सवाल ऐसे होते हैं, मेरे कंसेप्ट को देखना है, जिसका स्टूडेंट 9% सही बताता है, 1% गलत बताता है तो -10 हो जाएगा। और बाज़ लोग ये होता है कि बहुत सा गलत होता है, थोड़ा सही बताता है, +10 हो जाएगा। अच्छा, अल्लाह के नज़दीक आप सब मेरे बॉयज़ बैठे हैं तो मेरे बेटे हैं और गर्ल्स हैं तो ये मेरी बेटी हैं। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करने जा रहा, ठीक है। मेरी ख्वाहिश यही है इस वक्त के अल्लाह करे आज वो लोग जीतें जो बहुत अच्छी तैयारी की है, और वैसे भी जिनका अगर तैयारी अच्छी है और कॉन्फिडेंस लूज करके आते हैं तो वो इस पर भी काबू पाएँ कि ना सिर्फ हमने यहाँ पर आपको तालीम अच्छी देनी है बल्कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पैदा करना है। चलें जी, आप दोनों आपस में जल्दी से डिसाइड करें, आप दोनों डिसाइड करें आप दोनों में से कैप्टन कौन है। तो मैं कैप्टन से रिक्वेस्ट करूँगा वो यहाँ पर आ जाएँ और टास्क करवाते हैं। जी, बॉयज़ में कैप्टन कौन है? अबील आ गया। ठीक, गर्ल्स में कौन है? अभी जुनैर आ गई। टास्क करते हैं, ये देखें जो जीतेगा वो डिसाइड करेगा पहला क्वेश्चन किससे करेगा। ये चांद है और इसको हम कहेंगे हेड, और ये है 5 रुपए, इसको कहेंगे टेल। कौन मांगेगा? जी, टेल। दोनों टेल मांगे। आप क्या मांगे? हेड। अच्छा जी, हेड। और आप टास्क जीते हैं, हेड है। हाँ जी, आप बताएं पहला क्वेश्चन किससे किया जाए? आपसे या इनसे? बॉय से। चलें जी, शुरू करते हैं। और आप डिसाइड करेंगे कि पहले क्वेश्चन के लिए आप किसको भेजेंगे, पहले 5 क्वेश्चन के लिए। जल्दी से जी। अबील आ गया, पहले 5 क्वेश्चन जी। आप देखें इसके मुकाबले किसको आप भेजना चाह रहे हैं, आप खुद आएंगे या अभी आप भेजेंगे? अभी इधर आ रहे हैं। अच्छा, ये अभी कोई किसी से वो जो है ना नहीं करेगा क्वेश्चन। आपसे तमाम क्वेश्चन के लिए आपको आंसर आएगा तो सवाल तवज्जो सुनना है। अच्छा, इधर हो जाए तो सवाल तवज्जो सुनेंगे, आंसर सही बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि नहीं आता, सही आंसर देना है। और आप अगर आ गया +10, ना आया तो उसके लिए बोनस होगा +5। सही सवाल बताएंगे +10, बोनस के +5 और गलत मैंने जी। पहला सवाल तवज्जो सुनिएगा, अभी खड़े हो। What is precise instrument? Precise instrument क्या होता है जी? Precise instrument is the instrument that can measure masses very easily without any collaboration and error. ठीक है जी, अभी इसका +10। हाँ जी, अभी आप खड़े हो। What is parallax index? Parallel index या parallax error क्या होता है? Minimize to measure the length of an object. Minimize the measurement of an object. आप बताएं जी। Parallax error is the error is when my eye is perpendicular to the object when who I measure.
and this is called parallax error without any collaboration in the eye. चलिए अभी अगर आपके आंसर को प्लस मैं मान रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये याद रखेंगे, इसलिए सही से बताएंगे जी। आप थोड़ा सा साइड पर हो, आप बताएं जी, व्हाट इज रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर इन फिजिकल लेबोरेटरी? फिजिकल लेबोरेटरी में जो 0.1 millimeter to 25 millimeter. 0.1 0.1 मिलीमीटर टू, to 25 millimeter. ठीक है, ये भी सही है, लेबोरेटरी में मिलीमीटर प्लस 10। हाँ जी आप अच्छा बताएं, व्हाट इज सेंसिटिव बैलेंस मेजर लार्ज मास? कैन अ सेंसिटिव बैलेंस मेजर लार्ज मास? क्या सेंसिटिव बैलेंस मेजर जो कर सकते हैं लार्ज मास को? कैसे? जी A sensitive ear can be made or measured by precise instrument, by using precise instrument. ये -10 और बोनस मिस। अच्छा जी आप, हाँ जी आप बेटा दरमियान में यूं ना करें, ये इशारा चला जाता है कि ये गलत आंसर है आपका। जी बोनस मिस किया आपने। ऑन व्हाट पेन वी प्लेसेस ऑब्जेक्ट एंड व्हाई? जी लेफ्ट पेन में क्यों यूज करते हैं? Standard way we use in left hand. ठीक है प्लस 10। हाँ जी अभी आप बताएं। अच्छा राइट नेम ऑफ 3 बेस एंड 3 ड्राइव क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज की लेंथ मास टाइम और ड्राइव क्वांटिटीज की एरिया वॉल्यूम और रुके एरिया वॉल्यूम फोर्स ठीक है प्लस 10। हाँ जी आप बताएं। आपने बताना है जी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ योर डेस्क? Meter, inches. ठीक है प्लस 10। हाँ जी आप बताएं अबिया खान, व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट होती क्या है जी? मेजरमेंट इज फिजिकल नहीं रुके measurement is a dose measurement is a dose comparison of now quantity. Measurement has 2 parts. दोबारा बताएं मेजरमेंट। Measurement is a comparison. कंफ्यूज ना हो, बताएं अच्छा हो। Measurement is a comparison is a जी A measurement is a process of comparison of an unknown quantity with the widely accepted percentage quantity. A measurement consists of 2 parts, a number and unit. ठीक है। अच्छा बटी आपसे रिक्वेस्ट है जब आप जिससे क्वेश्चन करें ना, ताकि ये वीडियो पेरेंट्स को सेंड होगी, आप इनकी तस्वीर बनाएं। अच्छा मेरी ना बनाए आप, जब मैं क्वेश्चन करता हूँ उसको मेरी बनाएं। जी आप बताएं, डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर Quantity are क्वांटिटी those quantities which can be described by the vector to add where the direction is completely described. प्लस 10। हाँ लास्ट क्वेश्चन आपसे अपनी बारी का, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करें। no no try to between 2 points cut. Look at sir, एक मिनट का displacement ना this वो length of a part between 2 points cut. जी The rate of change of displacement, change in position is called. लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन 2 पॉइंट ये होता है डिस्टेंस होता है। ठीक है जी आप आ जाए, अब करीब हो जाए जी। अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स हो, अभी भी आपके पास है, कॉन्फिडेंस आप लूज करेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस लूज ना करें, आखिर तक जाएगा जी। अच्छा जी हाँ जी करीब। राइट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बताएं इन ग्रेविटी। First equation of motion in gravity is dF is equal to di plus dt. Second equation is 2gh is equal to s h is equal to 1 by 2 dit plus 1 by 2 gt square. Third equation motion h is equal to 2gh is equal to s minus s. बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, ये ना करें, सही से बताएं, कॉन्फिडेंस रखें जी। आपसे क्वेश्चन है बेटा जी, with what velocity does paratrooper came to ground? paratrooper किस तरह से जमीन पर? टर्मिनल वेलोसिटी प्लस 10। जी आप define head to tail rule। By the number of vectors
class that is inclined in such a way that the head of the first vector coincides with the tail of the second vector. 11 vector is drawn starting from the tail of last vector to the head of first vector. ठीक है जी, +10। हाँ जी, आप बताएं व्हाट इज स्पीड? rate of change of डिफाइन स्पीड। rate of change in रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्पीड। जी आप बताएं। The distance covered by an object in a unit time is called speed. डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हाँ जी, आपका अपना क्वेश्चन। अच्छा ये बताएं, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ स्केलर एंड 5 एग्जांपल ऑफ वेक्टर। Scalar quantities, length, mass, time, temperature, amount of substance, intensity of light. Vector quantities are force, acceleration, velocity, weight, and momentum. +10। हाँ जी, आप बताएं यूनिफॉर्म स्पीड की तारीफ में डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड। the speed which the body which cannot change its position is called uniform speed. दोबारा सुनाएं। The body which cannot change its position is called speed. यूनिफॉर्म स्पीड जो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। -10। जी The ये बहुत आसान average बात है। speed of an object throughout the journey is also called uniform speed. जी The average speed of uniform speed is if an object moving with the same speed, the speed of the object is called uniform speed. if body covers equal distance in equal interval of time then the speed is called bonus means आपने इतना आसान बोल आपसे क्वेश्चन है भाई। अच्छा डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। Rest and motion. If an object is not changing its position according to its surrounding, the object is said to be in rest. If an object is changing its position according to its surrounding, the object is in motion. +10। हाँ जी, आप बताएं सुनेरा। डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Define uniform velocity. Rate of change in speed is called velocity. There are two types of velocity: uniform velocity and non-uniform velocity. Uniform velocity defined यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताएं कॉन्फिडेंस रखें शाबाश हिम्मत ना हारें। if body does not change its position -10। जी If the direction and the magnitude of velocity of an object is same, the velocity of an object is called uniform. बोनस मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है जिसमें डायरेक्शन और स्पीड चेंज नहीं होती। अच्छा ये आपका क्वेश्चन है डिफाइन कांस्टेंट वेलोसिटी। Constant velocity. If an object is cover equal distance in equal interval of time, the velocity of an object is constant. If the velocity of an object is same in an interval of time, the object is velocity of an object is velocity. जी कांस्टेंट वेलोसिटी। the speed in vehicle in which a sportsman does not change its position in an interval of time is called constant speed or instant. हर चीज में पोजीशन डालनी पड़ेगी। आप कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी बताएं, दोबारा चांस देता हूँ। जी नहीं आती। अच्छा कोई बात नहीं। कांस्टेंट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें स्पीड और डायरेक्शन में से एक चीज भी चेंज ना हो। चलिए बोनस मिस किया आपने अपना क्वेश्चन बताएं लास्ट। जी डिफाइन एक्सेलरेशन। Rate of change in velocity is called acceleration. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चलें ये हाफ ऑफ हो गए। चलें जाएंगे अब आप दोबारा ये चेंज कर आप दास जीते थे अभी के मुकाबले में दोबारा अभिया को भेजना चाहती हैं आप आना चाहती हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलें जी ब्रेक दे आप अभी से नहीं आप एक मिनट के लास्ट। अच्छा जी आप सवाल है व्हाई हाइट ऑफ व्हीकल्स इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। Because their central wire kept absorbed by increasing biting the base of increased stability. दोबारा सुनिए why the height of vehicle is kept as low as possible. Providing the base of increased by air which is outside of their body. -10। हाँ ये अभी आप बताएं why the height of vehicle is kept as low as possible.
Why the height of vehicle is kept as low as possible? गाड़ी की ऊंचाई मुमकिन हद तक कम क्यों रखी जाती है? एक्सीडेंट ना हो, ये आया ना बोनस पीस। अच्छा जी, आप ये बताएं हाउ फ्रिक्शन हेल्प अस इन वॉकिंग, हाउ फ्रिक्शन हेल्प अस इन वॉकिंग, फ्रिक्शन हमें चलने में कैसे मदद देती है? How friction help us in walking? नहीं आता। -10 अभी आता हूँ जी। अभी आप बताएं। Friction is the force that prevents us from sliding over each other when we are walking, and friction is produced in our feet and the surface. ठीक है। +5 आपका अपना क्वेश्चन है जी। What is anti-clockwise called? If the force, the torque is anti-clockwise torque. If the force tends to provide an clockwise rotation, positive rotation, then it's called anti-clockwise torque. दोबारा सुने। Anti-clockwise torque। Anti-clockwise if the force tends to provide an positive rotation, is called anti-clockwise. चलें ठीक है। +10 सही आंसर को गलत क्यों करेंगे आप लोग? डिफाइन टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। गुड, वेरी गुड। हाँ जी, डिफाइन इंपल्स ऑफ फोर्स। Impulsive force defined as the product of an interval of time. F multiplied by 30 m multiplied by 30. ठीक है। हाँ जी, आप बताएं। डिफाइन वेट। The product of weight. नहीं आता? बताएं। नहीं आता, छोड़े, कोई बात नहीं। हाँ जी, आप बताएं। Weight is the force by which the earth attacks at body towards the center. +5 हाँ जी, आपका आंसर। डिफाइन फोर्स। Force is a force can push or pull of an object. It can stop or change the magnitude and direction of velocity. +10 हाँ जी, अबिया खान। डिफाइन फिजिक्स। Physics is a branch of science that is with the study of That's study with the motion and study of motion is called physics. -10 जी, फिजिक्स की तारीफ। Physics defined as the matter. फिजिक्स की तारीफ बोल मुझे दिया। मैं बता रही हूँ, मुझे आ रही है। फिजिक्स क्या है जी? आप बताइए। स्टडी ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज। Physics is the science which deals with matter, energy and their mutual relation. इसकी तारीफ सही है। ठीक है, बैठ जाएं। ये सवाल आप लोगों से था। आपका सवाल जी। डिफाइन मैकेनिक्स। Mechanics is a force which is the force and the cause of its motion is called. दोबारा बताइए। मैकेनिक्स। Mechanics is the force which can -10 जी। Mechanics is defined as in motion and its cause. स्टडी ऑफ मोशन एंड causes +5 आपका अपना सवाल जी। फोर्स। व्हाट आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज? डेफिनेशन। The non-physical quantity is not created. Non-physical quantity cannot be created by the +10 अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आ गए। ठीक है जी, आ जाए। इसके बाद फैसला होगा।
जी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? The friction between two objects when an object is in rest is called self friction. ठीक है, व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? Kinetic friction is like static friction. The kinetic friction, जी The friction between two objects when one object is moving on to another object is mechanical friction. ठीक है, -10 और ये +5। आपका सवाल अपना जी। अच्छा, व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? A system in which no element of the system is in motion is called isolated system. A system which is in rest is called isolated system. आप बताएं आइसोलेटेड सिस्टम। जी an isolated system is the system which tends to आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें कोई बाहर से फोर्स नहीं लगती हो। जी आप बताएं जी, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? centripetal force is the force which causes the body to move in a circle is called. +10। टेल मी द फार्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। That's equal to माइनस किसका फार्मूला बताया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला बताएं जी। नहीं आता, -10। जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला FC तो सेंटीमीटर फोर्स होता है, ये तो उसने बताया FR। हाँ तो ये तो उसने बताया था FC, बाकी सारा सही था। FC तो सेंटीमीटर फोर्स, बोनस मिस। अच्छा जी, हाउ आप बताएंगे, हाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ? Significant figures are the figures in accurately not digit and first also digit is not significant figures. Significant figures are very significant in our measurements because they can help to reduce the error. अच्छा, ये सवाल अपील के नंबर इधर तक हैं। ये दो सवाल ये मैंने यहाँ क्या है अभी कौन हो गए करीब के अच्छा, ये दो सवाल आपने गलत बताए, यानी कि ये 7, 8 इधर है, +10 +5। अच्छा, ये +10 और -10 और इधर है ये -10 और -10, ऐसे ना 6 में क्या आएगा? इधर प्लस है सर -10 में 6 वाले में +10 में की जगह -10 आएगा और -10 की जगह +10 आएगा। इधर यस यहाँ पे प्लस आएगा। अच्छा। वहाँ पे माइनस अच्छा चलें जी, अब 8 सवाल ऐसे ना हो चुके, 2 सवाल। जुनैना हिम्मत करें आप, यानी कि बराबर लेके आ रहे हैं अपने ग्रुप को। जी आपसे सवाल है जी, व्हाट इज सैटेलाइट? Satellite is an object moving around the Earth. The satellite has been GPS. ठीक है, +10। व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट? But the artificial satellite is artificial satellite Earth satellite which moves around the -10। जी अरीब। Artificial satellite is a mainland satellite that is moving around. +5। लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद फैसला हो जाएगा कौन सा ग्रुप जीते हैं। वैसे कल कट हो गया, बॉयज जीते हैं। अच्छा जी आप बताएं। अच्छा ये बताएं जी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड मास? Force is energy which producer tend to produce the acceleration in a body, and mass is characteristic of a body which depends on the way of quantity in a body is called mass. यही डिफरेंस है। -9 जी। force is the tendency to move or force has to move and tends to move and stop and tends to stop is called force. Mass is the quantity of matter in a body. वो तो उसने बताया, मैंने पूछा बेसिक डिफरेंस। There is a great difference
फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर एज मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। जी आपसे क्वेश्चन है, अब ये आपका क्वेश्चन पता है क्या हो गया, रीप ने गलत बताने से मेरे ख्याल से मार्क्स बराबर हो गए। मैंने कैलकुलेशन कर दिया, अगर आपने ये सही बता दिया तो बराबर हो जाएंगे, आप गलत बताया तो आप हार जाओगे, आपका सही बताना लाजमी है। क्वेश्चन जी हाँ जी आप बताएं जी, डिफाइन ग्राफ। Graph is a pictorial way to describe two physical quantities by a relationship. दोबारा सुनो। Graph is a pictorial way to describe two physical quantities by an equation. बाय एन Equation. जी आप बताएं। Graph is a pictorial diagram to show the relationship between an independent and dependent variable. दोबारा सुनो। Graph is a pictorial diagram to show the relationship between two physical quantities. बोनस बार मिस कर रहा हूँ। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज बाय अ फिगर, बाय एन इक्वेशन नहीं। अच्छा जी चलें जी, ये बॉयज जीत गए हैं, क्लैपिंग कर दें भाई। अच्छा वैसे आप बताइएगा, देखते हैं टोटल मार्क्स अरीब साजिद की क्या परफॉर्मेंस है आज के, इसने कितने मार्क्स लिए। अच्छा प्लस 10 इनके 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है 7 और ये 5 75 ऐसे ना अरीब साजिद है। देख लें प्लस 75 मार्क्स लिए। नेगेटिव कितने 1 2 3 4 नेगेटिव नंबर है 40, इनके नंबर आए हैं 35 प्लस 35 अपनी टीम को दिए। अबील के देख ऐसे ना, बट ये जरा आप दिखाएं ना तो जूम करके ये जरा देखें। प्लस मार्क्स अबील ने लिए अपनी टीम ने 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गए 9 और ये हो गए 10 प्लस 100। नेगेटिव नंबर 1 2 2 माइनस 20, तो इन्होंने अपनी टीम को दिया है प्लस 80। अब कलेक्टिवली इनके मार्क्स हैं 80 एंड 35 प्लस 115 मार्क्स है। अब आते हैं जुनैरा की तरफ। जुनैरा ने अपनी टीम को कितने प्लस 10 मार्क्स दिलवाए हैं 1 2 3 4 ऐसे ना 1 2 3 4 प्लस 40। इन 4 साल से ये गलत कितनी है 1 2 3 4 5 6 तो माइनस 60, तो इन्होंने अपनी टीम को दिवाया माइनस 20। अच्छा अब ये अभी अगर ने प्लस 10 मार्क्स दिए 1 2 3 4 और 5 नंबर इजाफी हैं बोनस के प्लस 45। माइनस नंबर है 1 2 3 4 5 और एक है 6 माइनस 60, तो इनके नंबर है माइनस 25 नहीं माइनस 15, तो इनके टोटल स्कोर होते हैं माइनस 35 और माइनस 35 और 115 में 35 ऐड करें 150 मार्क्स, यानी ये इसकी गैप से जीत रहे हैं। चलें जी दें वो पैसे दें, बट आपके आज में कंपटीशन ये जीत गए हैं। आपने इस चीज़ को बरकरार रखना है, मजीद मेहनत करनी है और आपने इससे हिम्मत नहीं हारनी, अपनी गलतियों से सीखना है। आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं उसको देखें और मजीद करें और वीडियो में देखिएगा आपकी घरों सेंड होंगी कहाँ आपने मिस्टेक हुए। ये लो गुड वेरी गुड जीत गए आप लोग, क्लैपिंग करें जी इनके शाबाश। नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं, चलें जी ओके।